नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप दिखाने जा रहे हैं आपको आज की स्टोरी। दिल्ली की सड़कों पर आज प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का खूनी खेल खेला गया। हक और हकूक के नाम पर खाकी वर्दी को निशाना बनाया गया। यही नहीं, लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद को उखाड़ फेंकने और भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी तक दी गई। और यह सब किया गया उस कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जो कल तक छात्रों के हित की बात करती थी, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करती थी। लेकिन आज देश के सामने उसी कॉकरोच जनता पार्टी का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। प्रदर्शन के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अराजकता फैलाने की तमाम कोशिशें की। दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया गया। लेकिन अब देश कॉकरोच जनता पार्टी का सच अब जान चुका है। सीजेपी की मंशा अब बेपर्दा हो चुकी है। देखिए आप। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। सीजेपी के चेहरे से शांति का नकाब हट गया। सीजेपी की मंशा जग जाहिर हो गई। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर पत्थरबाजी की गई, जमकर उत्पात मचाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। यानी प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी थी। देश को हिंसा की आग में झोंकने की मंशा थी। जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने का दावा कर रहा था, उसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा और टकराव की तस्वीरें कैमरों में कैद हो गई और कुछ ही मिनटों में माहौल तनाव में तब्दील हो गया। कहीं बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, कहीं पुलिस पर पथराव, तो कहीं सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तस्वीरें सीजेपी का चेहरा बेनकाब करने के लिए काफी हैं। अब देश की इस उत्पाती ब्रिगेड के एक एक चेहरों पर भी गौर फरमाइए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पहले देश के युवाओं को गुमराह किया और फिर दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश के छात्रों की बात करने वाले सीजेपी का यही असली चेहरा है? प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, क्या यही सीजेपी की पहचान है? देश की संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी, क्या यही सीजेपी की मंशा है? संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी, क्या यही सीजेपी का चरित्र है? उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के सामने मौजूद है, जहां पे कुछ प्रोटेस्टर्स ने जम के पुलिस टीम पे पथराव किया है। और मेरे पीछे की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और आपको सड़क पे यहाँ पे पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इस पथराव में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और आरएफ के जवान जो है वो भी घायल हुए हैं। अब मैं पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप मेरे पीछे की और भी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में तैनात की गई है और जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमले किए गए, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों में घायल पुलिस कर्मियों की वर्दी पर लगे खून के निशान, उनके चेहरों पर लगी चोटें सीजेपी के इस प्रदर्शन की कलई खोल रही है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हमलों में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे लोकतंत्र में किसी को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर सुरक्षा घेरा तोड़ना ठीक है? क्या पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंकना
कानूनन सही है? प्रदर्शन के नाम पर पुलिस कर्मियों पर हमला क्या उचित है? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक कहां से मिला? अब आपको सीजेपी के इस प्रदर्शन के पीछे की मंशा का पूरा सच दिखाते हैं। सीजेपी के कार्यकर्ताओं की मंशा बेहद घातक थी। प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर उतरे सीजेपी के ये कार्यकर्ता देश की संसद को उखाड़ने की बातें करते हैं। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। अब सीजेपी वर्कर्स के देश विरोधी और भड़काऊ बयान के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में हिंसा की बड़ी साजिश रची गई थी? सीजेपी वर्कर्स को पुलिस कर्मियों पर पथराव का आदेश कहां से मिला? क्या पुलिस कर्मियों पर हमले का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार किया गया था? इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? दरअसल ये घटना ऐसे समय में हुई जब संसद का सत्र चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता संसद भवन में मौजूद थे। ऐसे में संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी और इसी वजह से पुलिस किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की, अफवाहों से बचने की सलाह दी गई और कानून का पालन करने का अनुरोध किया गया। बावजूद इसके प्रदर्शन के नाम पर हिंसा नहीं रुकी और दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया। सीजेपी वर्कर्स के हमलों में किसी पुलिसकर्मी की आंखों में चोटें आईं तो किसी का सिर फट गया। सीजेपी के इस हिंसक प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इनके सिर पर टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा सवार हो गई है। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। अब आपको हिंसा और तोड़फोड़ की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें रीगल सिनेमा के पास की हैं। यहाँ भी जमकर तोड़फोड़ की गई, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि हिंसा के बाद अब फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है, टूटी गाड़ियों की जांच की जा रही है और करीब 40 वीडियो फुटेज की मदद से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके की हिंसा की उसे देखकर साफ है कि ये कार्यकर्ता छात्रों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे माहौल बनाने आए थे। सीजेपी का एजेंडा साफ था, आंदोलन के नाम पर युवाओं और छात्रों को भड़काकर देश को हिंसा की आग में झोंकना। हालांकि इस बीच सरकार की ओर से बातचीत का दौर भी चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। जेपी नड्डा ने सीजेपी से प्रदर्शन खत्म कर सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की। बावजूद इसके प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचाया गया। फिलहाल हिंसा के बाद पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया है, टेंट हटा दिए गए हैं और कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहरहाल लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान से मिलता है, लेकिन विरोध की आवाज अगर पत्थरों की आवाज में बदल जाए, अगर लोकतांत्रिक प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल जाए तो सवाल उठेंगे और जवाब भी देने होंगे। सीजेपी को भी जवाब देना होगा। हिंसा की पटकथा किसने लिखी? देश में अराजकता फैलाने की मंशा किसकी थी? कौन है वे लोग जो भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पथराव में घायल पुलिस कर्मियों ने बताया कि जंतर मंतर के पास उनकी ड्यूटी लगी हुई थी।
लगभग 100 पुलिसकर्मी थे, लेकिन सामने हजारों की संख्या में भीड़ अचानक आई और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल भी हो गए। देखिए आप। सोमवार के दिन कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने जम के प्रदर्शन किया, पुलिस टीम पे पथराव किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इस पूरे हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनमें से 2 पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है जिनके हाथों में चोट आपको नजर आ रही होगी। और ये तस्वीर ये बयां करती है कि वो प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने कानून व्यवस्था को हाथ में लिया और पुलिस टीम पे पथराव करना शुरू कर दिया। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, दिल्ली पुलिस की बसों में भी तोड़फोड़ की गई। अब इन 2 तमाम जो पुलिसकर्मी हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, ये कितने बजे की घटना? आप कहाँ पे पोस्टेड थे, ड्यूटी लगी जहाँ पे पथराव हुआ? ये मेरा पोस्टिंग तो है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जी। और ये क्लरीज होटल के पास जनपद के पास जो है नी हमारी ड्यूटी थी। तो वहाँ पे जो है ना दोनों करीजवे में जो है नी ये थे प्रोटेस्टर, और इनके हाथों में जब एकदम ये उग्र हो गए, दोनों तरफ से पत्थर पुलिस पे बरसाने शुरू कर दिए इन्होंने, जिसमें कई पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए। हमारे 2 इंस्पेक्टर साहब थे, वो भी घायल हुए और सभी को चोटें आई है। बाकी इन्होंने गाड़ियां भी पलटी है, पुलिस की गाड़ी थी खड़ी थी इधर, वो भी पलट दी इन्होंने। और ये इतने उग्र हो गए कि पुलिस को जान बचानी मुश्किल होगी। सर, हम देख रहे हैं ये आपके हाथ में चोट लगी है, ये भी मतलब वो प्रदर्शन करने पत्थरा। जी। ये कहाँ पे लगी थी? ये सर वहीं पे लगी, ये जो क्लरीज होटल के सामने जो है उस पर उस कैरिजवे में हम थे, तो दूसरे कैरिजवे से भी जो पत्थर था वो आके मुझे लगा जी ऐसे। तो सर, ये क्या ज़्यादा चोट लगी है अभी? हाँ, इसमें स्वेलिंग है जी ऊपर तक। डॉक्टर ने क्या कहा है? एक्सरे वगैरह हुए, रेस्ट दिया डॉक्टर साहब ने और फिर बुलाया है यानी बृहस्पतिवार को। कितने लोग थे उस समय जब आप सिचुएशन को देख रहे थे? काफ़ी लोग थे सर। तो उनको समझाने की कोशिश नहीं की, मतलब इतने उग्रों की पथराव करने लगे? समझाने की कोशिश की, बट वो जो है नहीं समझने को तैयार ही नहीं हुए। सर, क्या नाम है आपका? ऐसा ही अजय कुमार। अजय जी, ये मैं देख रहा हूँ आपकी कलाई पे चोट लगी, ये कहाँ पे लगी, किस जगह पे? जहाँ पर योगेंद्र जी और हम दोनों साथ थे। तो एक सब इंस्पेक्टर थे जितेंद्र सिंह, वो थोड़ा गिर गए। मैं उनको बचाने के लिए गया, तब मेरे हाथ में और घुटने में चोट लगी। घुटने में भी चोट है मेरे, ये है चोट। अच्छा, आप ये डॉक्टर के पास आए थे यहाँ पे, अब आपको क्या कहा है डॉक्टर ने? वैसे डॉक्टर ने जो है अब ये पट्टी की है और बृहस्पतिवार को बुलाया। लग रहा था कि ये स्टूडेंट है, मतलब इतनी उग्र होगी पुलिस टीम पे पथराव चोट से उनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, उससे ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्टर थे और ये स्टूडेंट थे। वो तो एक तरीके से उग्र प्रदर्शन था उनका, जबकि वहाँ से संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था। हाँ। संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था और जनपद पर आकर के जो है वो प्रोटेस्टर जो बचे हुए थे वो इकट्ठे उन्होंने जो है उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिस जगह पे आपकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे बैरिकेड भी थे, उन्होंने गाड़ियों भी तोड़फोड़ कर दी और दिल्ली पुलिस की बसों में भी तोड़फोड़ कर दी। मतलब पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे। हाँ, वो पता नहीं कहाँ से पत्थर, या तो उनको कहीं से प्लांट था, उनका पहला प्रोग्राम हो, कहीं से पत्थर लेके आए। ईंट भी थी, पत्थर भी थे। तो जिस जगह पे आप पोस्टेड थे वहाँ पे कितने आपके साथ टीम के और मेंबर्स थे? टीम के मेंबर हमारे पास कम से कम भी 100 या 150 करीब थे। सामने कितने थे? सामने 1000 थे, 1000 से भी ज़्यादा होंगे। हाँ, ज़्यादा थे, वो तादाद इतनी है 1000-2000। लड़की को तो सिर में काफ़ी चोट आई। अच्छा, वो पुलिस टीम? हाँ, पुलिस टीम की थी वो। उस लड़की को जो है ना सिर में पत्थर लगा के, और पत्थर लगने के बाद में वो बेचारी गिर गई। वो जो है ना उसको यहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी चोट है उसको। IPS के भी चोट आई हैं, जो दानिब से उनके भी काफ़ी चोट है। सभी अफसरों को भी, सभी को, जो जितने भी कर्मचारी और अफसर थे सबको चोटें आई हैं। से लेकर और IPS तक सभी को चोट है, सभी को। किसी को ज़्यादा गंभीर चोट भी आई है? मतलब वो उस लड़की की बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी गंभीर चोट है, उसको सिर में है। एक हमारे काफ़ी चोट है साहब के ऑपरेटर हैं स्पेशल जिम, उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है। हाँ, देखिए, ये 2 पुलिसकर्मी जिनके हाथों में आपको चोट नज़र आ रही होगी, और ये पुलिसकर्मी जंतर मंतर के पास एक होटल के तैनात थे अपनी टीम के साथ, लेकिन बड़ी संख्या में वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे वो मौजूद थे, हाथों में पत्थर थे, पुलिस टीम पे पथराव करते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल कुछ पुलिसकर्मी एडमिट है, कुछ पुलिसकर्मियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।